safety, and cyber safety refer to the safe and responsible use of internet। मतलब साइबर सेफ्टी का मीनिंग बस इतना होता है कि हम कैसे इंटरनेट का यूज़ सेफली करेंगे। यानी कि इंटरनेट, हम जानते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन आप समझिएगा तो कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं। तो इसमें से हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें इंटरनेट का यूज़ किस तरीके से करना है, और अगर आप उसका यूज़ गलत तरीके से करोगे तो रिज़ल्ट भी गलत आएगा, और अगर आपका उसका यूज़ अगर अच्छे तरीक़ों से करोगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। इवन साइबर सेफ्टी क्या कहता है? साइबर सेफ्टी कहता है कि आपको उस तरीके के बारे में बताना जिस तरीके से आप अच्छे तरीके से इंटरनेट को यूज़ करेंगे, ताकि आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा वो कहीं लीक ना करे। आए दिन आप ये सुनते हैं कि मेरा पासवर्ड चोरी हो गया, तो मेरा डेटा चोरी हो गया, मेरा इन्फॉर्मेशन चोरी हो गया, वेबसाइट हैक हो गया। ये बहुत सारी बातें हमेशा न्यूज़ में आती हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग साइबर सेफ्टी के रूल्स को फॉलो अगर नहीं करते हैं तो हमारा इस तरह का डेटा लीक होता है, इस तरह से डेटा हमारा हैक हो जाता है। तो आजकल तो हम हर मतलब समझ लीजिए कि 85% लोग इंडिया में इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें से केवल और केवल 5 to 6% लोगों को साइबर सेफ्टी के रूल्स पता होते हैं। 5 to 6%, बाकी ऐसे ही यूज़ करते जा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि मेरा डेटा लीक हो रहा है, मेरा कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं जा रहा है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, बस वो इंटरनेट का यूज़ करते जा रहा है। तो आपको अब आप ये जो चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको अब पता चलेगा कि साइबर सेफ्टी के नियम क्या है और किस तरीके से आप इंटरनेट को सर्व करोगे, किस तरीके से इंटरनेट को यूज़ करोगे, ताकि आप एक क्या कहते हैं, वाइट हैट, ठीक है, वाइट हैट हैकर कहलाओगे। वाइट हैट हैकर का मतलब क्या होता है? देखिए, हैकर जो होता है दो तरीके का होता है। एक तो हो गया वो जो चोरी करता है, यानी सीधे डाका डालेगा बैंक में, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस पे, आपके डेटा पे, तो वो क्या होता है, ब्लैक हैट होता है, यानी कि चोर होता है, ब्लैक हैट हैकर होता है। और एक वाइट हैट हैकर होता है जो कि प्रिवेंट करता है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है, रोकता है। किसको? ब्लैक हैट को, कि आप चोरी नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह के किसी के डाटा को आप चोरी नहीं कर सकते हो। तो वो हो गया वाइट हैट हैकर। तो साइबर सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इवन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इवन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इंटरनेट का यूज़, क्योंकि आप लोग सभी इंटरनेट का आजकल यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप जानेंगे कि इट इन्वॉल्व्स गेनिंग नॉलेज अबाउट पॉसिबल थ्रेट्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिस्क फॉर द इंफॉर्मेशन अलोंग द मेजर्स टू प्रिवेंट एंड काउंटर देम। मतलब सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, कुछ इसका पैरामीटर होता है, किसी भी फंक्शन का कुछ पैरामीटर होता है, और उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम अगर काम करेंगे, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो हम सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करते हैं। और सिक्योरिटी मेजर्स को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा डेटा लीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये साइबर सेफ्टी कहता है। आए दिन आप सुनते होंगे कि फिशिंग, ठीक है, फिशिंग के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा केवल इंट्रोडक्शन में बताता हूँ।
पार्ट है, और इंट्रो पार्ट में मैं थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा। फिशिंग का मतलब जैसे मछली पकड़ना। मछली पकड़ने का मतलब क्या है? जब गाँवों वगैरह में, विलेजेस में आप देखते हैं कि एक डंडा लेकर के और उसमें डाल दिया जाता है, चारा डाल दिया जाता है, आती है मछली और फिर उसको पकड़ लेते हैं और उसको, मछली को बाहर खींच लिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग। तो इसी तरीके से जो हैकर होता है, जो चोर होता है, वो क्या करता है, किसी भी तरीके से सोचता है कि हम आपको फंसा लें, हम फिशिंग कर लें। कैसे फिशिंग कर लें? तो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, जैसे आपका नाम क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका यूज़र आईडी क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें वो पकड़ना चाहता है, फिशिंग करना चाहता है, ताकि आपको मालूम भी न चले। चारा डालेंगे। अब मान लीजिए चारा कैसे आपको डाला जाएगा? तो चारा ऐसे डाला जाएगा कि अगर इवन आप, जैसे आप अपने मेल आईडी खोला, तो मेल आईडी खोला तो वहाँ पे लिख देगा कि अगर आप व्हेन यू क्लिक हियर यू हैव टू गेन फ्री एंटीवायरस। अब आपको पता है कि इस दुनिया में फ्री तो कुछ मिलता ही नहीं है, फिर वो फ्री एंटीवायरस आपको कैसे दे रहा है? तो जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो पूछेगा कि व्हाट इज़ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ डालते हो, नेम और मोबाइल नंबर डालते हो, तो आपको फ्री एंटीवायरस मिलेगा। आप वहाँ पे अपना नाम, और चलो कोई बात नहीं है भाई, हमको तो एंटीवायरस मिल रहा है, चलो डाल देते। तो डाल, जैसे ही आप डालते हो वो चीज़ रिफ्लेक्ट उसके पास चला जाता है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके पास चला जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड फिशिंग। ये वो फिशिंग कर लिया, उसने आपके इन्फॉर्मेशंस को पकड़ लिया, आपके इन्फॉर्मेशंस को अपने पास बुला लिया। अब आपके इन्फॉर्मेशन को, यूज़र आईडी को अगर वो जान जाता है तो फिर तो आपके आईडी के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी बातें कर सकता है, आपके इवन एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जान सकता है। और आजकल पॉलिटिकल फंडे बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल इश्यूज ज़्यादा हैं, तो आप समझिए कि आपका पॉलिटिकल गेनिंग क्या है, आप किसको, किस नेता को वोट देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहिए, तो आपका पर्सनल बात है। तो ये लोग क्या करते हैं कि चलो भाई ऐसा कुछ टेक्निक लगाया जाए जिससे इसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अगर पता चले तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ वोट देंगे। तो ये सारी बातें करने के लिए ये लोग फिशिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को फिशिंग समझ में आ गया होगा। अगर फिशिंग समझ में आ गया देन यू हैव टू राइट ऑन योर चैट यस सर। फिशिंग अगर आपको समझ में आ गया है तो आप राइट करिए यस सर चैट पे। मिताली, आशुतोष राज, चारू वर्मा, रवीश कुमार, पूनम राय, मिश्रा जी समझ में आया? सर ओके। सलोनी सिंह समझ में आया? सलोनी, यस, ओके। चलो, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस तरह के बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज आपका इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ये जानना है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो फ्री में अवेलेबल नहीं है। तो जिस लिंक को मैं नहीं जानता, जिस लिंक को मैं नहीं जानता उस पर मैं क्यों क्लिक करूँगा या क्यों क्लिक करूँगी? ठीक है, उस लिंक को आपको क्लिक ही नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई कहता है कि ये चीज़ फ्री में आपको दिया जा रहा है तो टोटली रॉन्ग है, गलत है वो चीज़। फ्री में एंटीवायरस मिल सकता है बट ट्रायल पीरियड के लिए मिलता है। ट्रायल पीरियड समझते हैं ना कि हाँ 14 दिनों का, 15 दिनों का, 20 दिनों का, ये ट्रायल पीरियड मिलता है आपको। ये नहीं कि आपको पूरा फ्री में दे दिया, ट्रायल पीरियड ओवर होगा तो फिर आपको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि आप इस तरीके से मतलब समझ पाएंगे, इस तरीके से जान पाएंगे कि हमको क्या करना है भाई, फ्री वाला कोई काम नहीं करना है, पहला। देखिए, और भी बातें होती हैं।
तो अब हम अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए, साइबर सिटी इज द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे हम सेफली तरीके से यूज़ करें, यही चीज़ क्या कहलाता है? साइबर सेफ्टी कहलाता है। अब दूसरी बात, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको जानना है। क्या आपको पता है कि देयर आर मेनी वेज दैट अ वेबसाइट ट्रैक यू? क्या आपको पता है इस बात का? रागिनी कुमारी सर, वीडियो नहीं दिख रहा है। स्क्रीन तो मैंने शेयर कर रखा है, सबको दिख रहा होगा। ओके, सर मुझे भी नहीं दिख रहा। ठीक है। ओह, you are no longer presenting। एक मिनट, कुछ कह रहा है, मैं देखता हूँ क्या कह रहा। कुछ बार बार मैसेज। अच्छा चलिए, आप लोग बताइए, स्क्रीन मेरा दिख रहा है ना? यस सर लिखिए तो, ताकि मुझे पता चले ये बार बार। ये अंकित कुमार कौन है? बार बार इसका रिक्वेस्ट आ रहा। स्क्रीन मेरा दिख रहा है? एस के सिंह यस सर। सुहाना खातून नहीं सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अच्छा ठीक है, मैं एक बार और रिप्रेजेंट करता हूँ। रिज्यूम प्रेजेंटिंग। ओके, अब आप देख सकते हैं, आ रहा है? ओके ओके, ठीक है, नहीं आएगा तो आप बता देंगे। चलिए, तब तो बातें कुछ समझ में आई ना? फिशिंग की बातें समझ में आई, साइबर सेफ्टी की बातें समझ में आई आप लोगों को? ओके, तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि क्या आपको ये पता है कि कोई भी वेबसाइट है जिसको आप खोल रहे हैं बहुत अच्छे से, चलो भाई ये मेरा फेवरेट वेबसाइट है, खोल लेता हूँ मैं, तो क्या आपको पता है कि आपका वो वेबसाइट क्या आपको ट्रैक कर रहा है? ट्रैक करता है। कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जो आपके इंफॉर्मेशंस को ट्रैक करते हैं, और ट्रैक करने के बाद आपने क्या सर्च किया, आपने क्या मतलब इंफॉर्मेशंस को सर्फ किया है, उसको वो एज ए एक छोटे से फाइल के रूप में, यानी कि एक छोटा सा फाइल होता है उसके रूप में वो ट्रैक करके रख लेता है अपने पास। ठीक है, इवन आप ये सोचिए कि वो क्या करता है कि आपको वो ट्रैक क्यों करना चाहता है, कि ट्रैकिंग इज जनरली used by advertising network to build up detailed profile to pinpoint ad targeting, even used tracking down user for a special purpose such as affecting their political choices। मतलब वो क्यों ट्रैक करना चाहता है? ये भी बहुत बड़ा इशू है इंडिया में या ब्राज़ील में या यूएस कहीं भी, कि आपके पॉलिटिकल चॉइस को समझने के लिए ट्रैक करवाया जाता है इस बात को। पॉलिटिकल चॉइस का मतलब क्या है? आप किसको वोट दीजिएगा, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल चॉइस। तो ये भी चीज़ें जानने के लिए ट्रैकिंग किया जाता है। अब ट्रैकिंग कैसे किया जाता है
तो देखिए, कोई भी वेबसाइट होता है, पहले तो हमको कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। तो कोई भी वेबसाइट होता है तो उसका एक एड्रेस, यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब अगर हम लोग जानते हैं कि www.facebook.com खोलते हैं हम लोग, तो फेसबुक खुल जाता है। पता है, ये चीज़ जो www.facebook.com ये डोमेन नेम है, लेकिन उसका यूनिक एड्रेस नहीं है। तो किसी भी वेबसाइट का कोई एक यूनिक एड्रेस जो होता है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हमको ये समझना है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है? इज एन एड्रेस ऑफ योर नेटवर्क हार्डवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर में आपका वो क्या होता है, एक हार्डवेयर का एक एड्रेस होता है जो मदद करता है, जो मदद करेगा कि आप दूसरे नेटवर्क से जुड़ पाएँ, या आपके कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क से जुड़े, ऑल ओवर द वर्ल्ड से जुड़े। तो इसके लिए क्या होता है कि इट इज़ लाइकली दैट योर कंप्यूटर शेयर्स योर आईपी एड्रेस विद द अदर नेटवर्क डिवाइसेस इन योर हाउस और ऑफिस। फ्रॉम योर आईपी एड्रेस ए वेबसाइट कैन डिटरमाइन योर रफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो जब कोई वेबसाइट आपको ट्रैक करेगी तो क्या होगा कि आपका जो हार्डवेयर डिवाइसेस है, जैसे कि मान लीजिए मेरा ही लैपटॉप है, तो लैपटॉप या कंप्यूटर किसी का भी है, तो वो क्या होगा कि उसका एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। तो आईपी एड्रेस जो जनरेट होगा, वो आईपी एड्रेस कोई वेबसाइट जो ट्रैक कर रही है, रफ ज्योग्राफिकल लोकेशन आपका पता चल जाएगा कि आपका अभी करेंटली वो सिस्टम कहाँ पे है। बिहार में है काम कर रहा है, कि महाराष्ट्र में काम कर रहा है, कि दिल्ली में काम कर रहा है, कि दिल्ली के किसी पार्टिकुलर पार्ट पे काम कर रहा है। जैसे कि अगर हम लोग का आईपी ये बता सकता है, रफ मतलब बता सकता है कि जैसे छपरा है में सीधे ये ट्रैक किया जा सकता है कि छपरा में आपका कंप्यूटर अभी काम कर रहा है। दैट इज़ कॉल्ड रफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्लियरली नहीं कि इस घर से आ रहा है, ऐसा नहीं, इस हाउस से आ रहा है, नहीं बोलेगा कि छपरा ट्रैकिंग में बताएगा कि वो छपरा में रफ ज्योग्राफिकल लोकेशन आपका बता देगा आपके हार्डवेयर का। और भी बहुत सारे तरीके हैं ताकि आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता चले। ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, तो अगर ये नॉलेज लेना है कि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, तो मैं बता दूं ये बात। कैसे जानोगे, बोलो? यस या नो? बताऊं? चैट में आप लोग टाइप करो। यस सर। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है जनरली, अगर नॉर्मल वे में अगर मुझे जानना है तो आप टाइप करोगे व्हाट इज माई आईपी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कुछ नंबर आया, यहाँ पे एक यूनिक नंबर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे एक यूनिक नंबर जनरेट हुआ। तो ये मेरा पब्लिक डोमेन का मेरा आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है, मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। तो इसी तरह प्रत्येक कंप्यूटर का, सारे हार्डवेयर डिवाइसेस का एक एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है,
एक यूनिक एड्रेस ऑफ योर हार्डवेयर डिवाइस, है ना, एक यूनिक एड्रेस होता है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस का। अब आपको पता है कि अगर आपके गार्जियन या आपके फादर मदर कोई भी हाँ हाँ, आप अगर मोबाइल पे भी गूगल में आप सर्च कराओगे और लिखोगे कि व्हाट इज़ माई आईपी, तो आपके मोबाइल इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, तो मोबाइल का आपको वो आईपी एड्रेस आपको बताएगा कि ये मोबाइल का ये आईपी है, क्योंकि हर प्रत्येक का मतलब एवरी कंप्यूटर या मोबाइल सब का क्या होता है, आईपी एड्रेस होता ही होता है। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे अपने बुक में तो लिखा हुआ है कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, पता है आप कंप्यूटर पे कुछ भी सर्च करते हो, कंप्यूटर पे कुछ भी सर्च करोगे ना तो एक छोटा सा फाइल बन जाता है। अब छोटा सा फाइल बनेगा तो आपने जो जो चीज़ें कौन कौन सा वेबसाइट आपने गया है, आपने कौन कौन सा वेबसाइट विज़िट किया है, वो फाइल में स्टोर हो जाता है। आपने क्या सर्च किया है मैं बता दूंगा, या आपने अभी अभी क्या कंप्यूटर पे सर्च किया है, तो ये चीज़ वो छोटे से फाइल में स्टोर हो जाता है। उस टेम्पररी फाइल को कुकीज़ फाइल बोलते हैं। ठीक है, COOKIES कुकीज़। अब यहाँ पे बहुत सारा खाना बनाना नहीं हुआ कुकीज़ का मतलब। ठीक है, तो कुकीज़ आर ए स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट कैन स्टोर इन योर ब्राउज़र। आपके ब्राउज़र में इंफॉर्मेशन के रूप में एक स्मॉल फाइल जनरेट होता है और उस स्मॉल फाइल में वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है, कुकीज़ के रूप में स्टोर हो जाता है। तो अगला व्यक्ति अगर आपके कुकीज़ को देख लेगा तो पता तो चल जाएगा ना कि आपने क्या सर्फ किया है, आपने क्या नेट पे सर्च किया है, ये तो बात पता चल जाएगी। ये बात आप लोगों को पता नहीं थी अभी तक, लेकिन ये बात होती है, ऐसी कहानियाँ होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारा, अगर मान लीजिए कि व्हेन यू साइन इनटू योर ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट और अगर एक कुकी रिमेंबर्स योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, आप लॉगिन इन्फॉर्मेशन डालते यूज़र आईडी और पासवर्ड बैंकिंग में और कुकी रिमेंबर कर लेता है, उसको पढ़ लेता है, कुकी फाइल के रूप में स्टोर कर लेता है, तो व्हेन यू चेंज ए सेटिंग ऑन ए वेबसाइट ए कुकी स्टोर दैट सेटिंग। दैट्स सिंपल मतलब यही है कि अगर वैसा कुछ स्क्रिप्ट बना दिया जाए, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट कुकीज़ फाइल, जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन का डाटा उस कुकीज़ फाइल में जाके स्टोर हो जाए, तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड तो समझ में आ गया मुझे। अब मैं जब चाहूँ ऑनलाइन बैंकिंग का आपका ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, चोरी कर सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे पासवर्ड समझ में आ जाएगा तो मैं तो कोई भी सेटिंग चेंज कर सकता हूँ ना। ठीक है, तो वो चीज़ जैसे कि गूगल में सर्च हिस्ट्री होता है, नहीं, सर्च हिस्ट्री अलग चीज़ें हैं। सर्च हिस्ट्री तो आप डालिएगा तो सर्च हिस्ट्री आएगा। कुकीज़ को ना मैं बताना चाहता हूँ कि कुकीज़ पर हर वेबसाइट नहीं बनाता, कोई कोई वेबसाइट ऐसा है जो आप ट्रैक करता है आपको। तो अगर मैं चाहूँ ना तो आपके पास कुकीज़ फाइल का एक ट्रैकिंग स्क्रिप्ट भेज सकता हूँ और उस ट्रैकिंग स्क्रिप्ट से मैं आपके यूज़र नेम एंड पासवर्ड को समझ जाऊँगा। तो कुकीज़ क्या एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है ना, कोड होगा, और उस कोड के ज़रिए मैं आपके सारे इन्फॉर्मेशन को क्या कर लूँगा, चोरी कर लूँगा। ठीक है, कुछ ट्रैकिंग स्क्रिप्ट होता है, कुछ ट्रैकिंग स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, स्मॉल पीस ऑफ कोड। उस ट्रैकिंग स्क्रिप्ट को मैं डालूँगा और स्क्रिप्ट अपना वर्क करेगा और आप जो भी सर्चेस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं,
वो चीज़ वो कुकीज़ फाइल में स्टोर कर लेगा। तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि भाई आपका इंफॉर्मेशन क्या है। तो cookies are a small text file on your computer is storing a small piece of information related to your online habits। ऑनलाइन हैबिट्स मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन में आपने क्या क्या काम किया, क्या क्या चीज़ें की, इसके बारे में वो कुकीज़ क्या होता है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल के रूप में वो स्टोर करता रहता है। और टेक्स्ट फाइल को हम देख लेंगे, पता चल जाएगा कि हाँ आपने क्या क्या चीज़ें की हैं। ठीक है, तो इवन मुझे समझ में आ रहा है कि कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो यस कर लीजिए, टाइप करिए आप चैट पे। ओके ठीक है, तो अब चूँकि दूसरे क्लासेस का भी समय हो रहा है और 8:29 हो गया और अगला भी लिंक आप लोगों के पास आ गया होगा, तो मैं अभी क्लासेस स्टॉप कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट बार में आगे के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग प्रॉब्लम भी रखेंगे इसी क्लास में, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ओके ठीक है, मैं डाल दूंगा रागिनी कुमारी। ठीक है, मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर मैं एग्ज़िट हो रहा हूँ, मैं स्टॉप शेयरिंग। थैंक यू।